कई दिनों के इंतजार के बाद वो टॉपिक आ गया है जिसका सभी को होता है इंतजार। ये 11वीं के प्रैक्टिकल में भी आप लोग कवर करते हो। आप लोग कह रहे हो हाँ 11वीं के प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर होता है, उड़ती उड़ती सी हमें कहानी बताई जाती है, हम उसे याद कर लेते हैं और प्रैक्टिकल को रट के लिख देते हैं। लेकिन आज मैं वो बात नहीं करूंगा, आज मैं बताऊंगा इसका जेईई में क्या काम है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखोगे, आप प्रैक्टिकल में भी इसे अप्लाई करना सीखोगे। कोई कह रहे हैं प्रैक्टिकल में अप्लाई मैं करूंगा, उसके क्लास के बच्चों के आगे स्टाइल मारूंगा, देखो देखो मेरी रीडिंग आ गई। जिसकी रीडिंग निकल जाती थी ना, वो पता है महान आदमी होता था क्लास का। रीडिंग नहीं निकलती थी आधो की, जी वाली एक्सपेरिमेंट तो जिसकी रीडिंग निकल गई भाई वो समझ लो निकल गया उसका ये ऐसा होता था उस जमाने में। कौन से जमाने में? मैं इतना बुढ़ा तो नहीं हूँ अभी, नहीं कुछ साल पहले की, कुछ महीने पहले की बात हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात ही बता रहा हूँ कि वर्नियर कैलिपर बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। और जो ये चलाना सीख जाता था क्लास में, वो भाई पूरी क्लास का सबसे महान आदमी। ऐसा हो जाता था, वर्नियर कैलिपर निकलता नहीं था लोगों से। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, जी की वैल्यू पेंडुलम से मैंने निकाली, मुझे भी कुछ नहीं कहेगा, मैंने वर्नियर से भी निकाली, स्क्रू गॉज भी निकाल रखा मैंने। ठीक है, मुझे कुछ नहीं, मैं विस्कोसिटी वाला भी आता है, विस्कोसिटी वाला बहुत टफ एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के पर्सपेक्टिव से आज बात करूंगा। अगर कोई प्रैक्टिकल के हिसाब से देख रहा है तो भाई आपका भी काम हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर का पहला पार्ट है, अगला पार्ट में बताऊंगा पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर वाला, और वो वाला केस बताऊंगा जहां पे मेन स्केल डिवीजन से ज्यादा वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाए, जहां पे मेन स्केल डिवीजन हो ज्यादा और वर्नियर स्केल डिवीजन हो कम। जहां पे मेन स्केल डिवीजन हो ज्यादा और वर्नियर स्केल डिवीजन हो कम, उस वाले कंडीशन के बारे में बताऊंगा जिसपे जेईई ने सवाल पूछा, पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव जीरो। आज भी एक जेईई एडवांस का बढ़िया पीवाईक्यू कराऊंगा, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर तक आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, लीस्ट काउंट पढ़ेंगे और रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, इस पे बेस 4 पीवाईक्यू भी आपको आज कराऊंगा। तो ये मेरे पास देखो इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं, तो मैंने इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब इसको मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या होते हैं। चलो भाई शुरू करें। हाँ जी, कोई कह रहा है अपनी नोट्स नोटबुक में इसकी स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करवा लूं। अगर आप लोगों को प्रिंट आउट कराना हो तो भाई गूगल से कोई इमेज निकाल के अपने नोट्स में ऐड कर लेना, और अगर मेरी बनाई हुई इमेज चाहिए तो भाई मैं साइड हट जाऊंगा अभी 2 सेकंड बाद, स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं लेबलिंग कर लूं। अच्छा भाई, तो ये वर्नियर कैलिपर वो यंत्र है। अच्छा, सबसे पहले एक मुझे बात बताओ, आप किससे मेजर करते हो किस चीज को? कोई कह रहा है मैं तो स्केल से मेजर करता हूँ। जो आपका नॉर्मल मार्केट में आने वाला स्केल होता है, स्केल कौन सा स्केल? अरे वही वाला स्केल जिससे हम लोग ऐसे दोस्त के हाथ पे पट से मारते हैं, 0 1 2, इस तरीके का एक स्केल नहीं आता था। कोई कह रहे से देखिए तो अरसा हो गया 11वीं में आने के बाद से स्केल नहीं इस्तेमाल किया। तो जब मैं 11वीं में आ गया था ना, मैंने स्केल इस्तेमाल नहीं किया। कैन यू इमेजिन, आफ्टर आई केम टू 11th, आई कंप्लीटेड 11th क्लास, आई नेवर यूज्ड अ स्केल। इतनी आदत हो गई थी कि मैं हाथ से ही लाइनें बना रहा हूँ नोटबुक में बैठा हुआ। तो भाई स्केल को तो देखे हुए एक अरसा हो गया, मैं तो 10वीं में भी बहुत कम यूज कर रहा स्केल। कोई कह रहा है ये मेरी यादों में जिंदा है। ठीक है, तो एक मुझे बात बताओ, ये अपना नॉर्मल स्केल होता है, ये सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है? सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है? कोई कह रहा है सबसे छोटी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। नहीं, 0.5 का बता। अरे 0.1 मेजर कर सकता है ना, 0.1 सेंटीमीटर, ये जो छोटा सा ब्लॉक होता है। हाँ, 0.1 सेंटीमीटर। जैसे आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा आपने और वो आ गया, मान लो आपका ये इतने हिस्से पे कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा, कोई चॉकलेट की बार रखी, आप कह रहे हो दोस्त के साथ आधी आधी बांटूंगा मैं, तो आप बोलोगे सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है? 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। ये 2.8 से 2.9 के बीच है। ये 2.8 से 2.9 के बीच वैल्यू, लेकिन इसके बीच की वैल्यू बता सकते हैं कि 2.84 है, 2.83, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं 2.8 है ये, 2.8 से 2.9 के बीच। तो सबसे छोटी वैल्यू जितनी मेजर कर सकते हो क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। और आपको एक टर्म समझना है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू विच एन इंस्ट्रूमेंट could measure is। वो सबसे छोटी वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल कितना होगा? आप लोग ही मुझे बताओ। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल होगा 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल होगा 0.1 सेंटीमीटर। ये सबसे छोटी वैल्यू जो है नॉर्मल सा स्केल यूज कर सकता है। कोई कह रहा है चॉकलेट कैसे बांटूंगा आधी आधी? कोई बात नहीं, दोस्त हमेशा गद्दारी करते हैं, वो पूरी चॉकलेट ही घसोट के खा लेते हैं इतनी देर में। ठीक है, अब देखो ये है वर्नियर कैलिपर। अब देखो ये क्या होना चाहिए? इससे ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इतना बड़ा यंत्र बनाया भाई, कुछ तो ज्यादा एक्यूरेट हो स्केल से, वरना हमें 10 रुपए वाला स्केल खरीदेंगे और इससे काम कर लेंगे सारा। अच्छा, तो इसको ना आपको पता 1631 में इसको बनाया था पियर वेर्नियर ने, पियर वेर्नियर ने।
और पियर वर्नियर साहब के नाम पे, जो हमारे साइंटिस्ट थे और इंजीनियर थे पियर वर्नियर, उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये वो बात है जो मैं आपको बताऊं। 1631 में एक वैज्ञानिक हुए हमारे पियर वर्नियर, उन्होंने सोचा कि जो स्केल है जो हम नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इतना एक्यूरेट है ही नहीं, क्या इससे एक्यूरेट में कुछ बना सकते? तो उन्होंने ये यंत्र बनाया जिसका नाम था वर्नियर कैलिपर। उनके सम्मान में इस यंत्र का नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया। कोई कह रहा है हिस्ट्री मत पढ़ाओ, सीधा बात बताओ, हिस्ट्री मत पढ़ाओ, सीधा बात बताओ। ये रखा भाई हमारा क्लोथ, इससे हमने इसको कर लिया साफ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। लीस्ट काउंट समझ में आ गया? अच्छा, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? इससे भी छोटा होगा, क्योंकि ये क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है, तो ये और ज्यादा एक्यूरेट होगा। हाँ, जितनी छोटी छोटी क्लोज वैल्यू जाती है जितना डेसिमल प्लेस में, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। अच्छा, तो वर्नियर कैलिपर जैसे आप देखो, आपका जो लीस्ट काउंट ऑफ स्केल था ये कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आप बताओ, ये कितना? 1 डेसिमल प्लेस तक है, 1 डेसिमल प्लेस। ऐसी लीस्ट काउंट जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर को वीसी लिखते हैं काफी सारी जगहों पे, ठीक है, सॉल्व करते टाइम। एग्जाम में मत लिखा ना कहीं वीसी लिखा हो, ठीक है। तो इसका होना चाहिए क्या? 0.01 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन आप इसको ये समझो कि अभी के लिए आप इसको 2 डिजिट में निकाल सकते हो, 2 डेसिमल प्लेसेस में निकाल सकते हो, 2 डेसिमल प्लेस, कि 2 डेसिमल प्लेस तक तो ये निकल ही सकता है। और इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पता है ज्यादा से ज्यादा कहां तक निकाल सकता है? ये अपने मैक्सिमम आपको पता कितना दे सकता है? 3 डेसिमल प्लेस तक। सबसे ज्यादा घसीट पसीट के ये 3 डेसिमल प्लेस तक दे सकता है। कुछ अगर उसकी मेजरमेंट कुछ अलग सी हो, कुछ ज्यादा डिवीजन हो, तो वो 3 डेसिमल प्लेस तक दे देगा आपको। वरना जो नॉर्मल हमारा जेन्युइन वर्नियर कैलिपर होता है नॉर्मली, वो आपका 2 डेसिमल प्लेस तक ही दे पाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? हाँ, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 2 डेसिमल प्लेस तक होता है, और मैक्सिमम अगर उसमें ज्यादा डिवीजन आए तो वो 3 डेसिमल प्लेस तक जा सकता है। अच्छा, स्क्रू गॉज की बात मैं यहाँ पे आज नहीं करूंगा। स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, ठीक है, उसकी यहाँ पे अभी कोई बात नहीं करूंगा। अब मेरे एक बात सुनो, इसके ना कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये क्या होता है? जॉस। ये भी क्या होते हैं? जॉस। ठीक है, ये क्या होता है? ये जो है ये मेन है, ये जो ये लाल लाल सा लगा हुआ है ना, ये और ये जो ब्लू से बना हुआ है ये मेन है, मेन स्केल। ये कौन सा? ये आपका नॉर्मल वाला स्केल, जो आपका नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल आता है ना मार्केट में, ये वही लगा। कोई कह रहा है अरे इतना पैसा इसी चीज का ले रहे हो क्या? बस यही बताने का कि मेन स्केल है। नहीं नहीं नहीं, ये जो ये लाल वाला हिस्सा है ना, ये काम का है। और इसी को हमने पता वर्नियर कैलिपर साहब ने, पियर वर्नियर साहब ने क्या बोला? पियर वर्नियर साहब ने कहा कि इसे और एक्यूरेट करना पड़ेगा। अब हम इसको और एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं? कि देखो, नॉर्मल स्केल की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, हाँ नॉर्मल स्केल की तो जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल स्केल को इन्होंने बोला कि हम एक नॉर्मल स्केल तो लगाएंगे इसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा स्केल, इससे छोटा एक स्केल और लगाएंगे, जिसको हम कहेंगे वर्नियर स्केल, जो एक्यूरेसी लगाएगा। कैसे लगाएगा? अब वो ही आज के लेक्चर में समझ में आएगा। ये क्या है आपका? वर्नियर स्केल। ठीक है, ये मेन स्केल आपका नॉर्मल स्केल, और इसके जो डिवीजन है इनको नाम दिया जाएगा पूरे इसमें मेन स्केल डिवीजन, और इसके जो डिवीजन है इनको नाम दिया जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, और ये आपका एक स्टिक टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे आप इसको देखो, कहते हैं जब आप इनको आपस में मिलाते हो, जब आप इसके जीरो को जीरो पे रखते हो, तो इसका जीरो इसके जीरो पे कोइंसाइड करना चाहिए। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो पे कोइंसाइड करना चाहिए। ये हिल सकता है, ये वर्नियर स्केल जो है ये क्या होता है? मूवेबल है। ये क्या है? मूवेबल। इसको आप आगे पीछे मूव स्लाइड कर सकते हो। अच्छा, तो ये जो जॉज है इनका काम क्या है, और इनका जॉज का क्या काम है? पहला और दूसरा। अच्छा, तो जो सबसे पहले वाले जॉज हैं और एक तीसरा इस पार्ट का, इन सब पार्ट्स के काम आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल का काम बताऊंगा। देखो, सबसे पहला तो ये है जो हमारा यूजेस है। सबसे पहले तो आप लिखो यूजेस, फिर मैं आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में बताता हूँ। यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर। देखो इसका काम क्या क्या है। सबसे पहला इस वाले जॉ का काम, जो आपका ये वाला जॉ है, इसका काम क्या होता है? जैसे आप पकड़ लो एक सिलेंड्रिकल बॉडी, एक पकड़ लो आप सिलेंड्रिकल बॉडी। अच्छा, सिलेंड्रिकल बॉडी आप लोग कहां से लाओगे? एक पकड़ लो सिलेंड्रिकल बॉडी। अच्छा, जैसे मेरे पास ये मार्कर वाला रखा है, ठीक है, ये मार्कर वाला मेरे पास एक रखा है हॉर्लिक्स का। अब इसको देखो, ये जो है, अगर आप इसमें ले लो वर्नियर कैलिपर उठा लो, तो इसके ये वाले जॉज है, आप इसका अंदर का डायमीटर कैसे मेजर करोगे? इसके जो अंदर का डायमीटर है, ठीक है, इसके जो अंदर का डायमीटर ये वाला है अंदर का, इसको आप कैसे मेजर करोगे? इसको मेजर करने के लिए तो कुछ होना चाहिए। तो जब आप इसको मेजर करोगे तो ऐसे होता है, यू एकदम फ्लैट फ्लैट से। तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, मेरे हाथों से समझो अभी के लिए। आप इसको उल्टा कर दो, ये पहले जॉज की बात कर रहा हूँ। इनको आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगी अच्छा जी कितनी रीडिंग आई। रीडिंग कैसे निकालते हो बाद में बताऊंगा। तो ये क्या होता है? ये इनर डायमीटर को मेजर करने के काम आता है। इनर डायमीटर, अंदर के डायमीटर को मेजर करने के।
अच्छा, क्योंकि यार रेडियस नहीं मेजर कर सकते, अरे डायमीटर का आधा कर देना। इसका यूज क्या है? टू मेजर इनर डायमीटर। ठीक है, अब दूसरा ये पकड़ो, ये क्या है? ये है आपके वो वाले जॉज जो भाई किसी चीज को बीच में फंसा लेते हैं, बीच में फंसा के डायमीटर बताते हैं, या कम मेन डायमीटर निकालने के लिए। स्फेरिकल बॉडी मान लो बीच में एक बॉल फंसा दी, तो ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, और उस बॉल को बीच में फंसा लिया और इसका डायमीटर बता सकते हैं। तो टू मेजर डायमीटर ऑफ, इसके दो यूज हैं, टू मेजर, और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉडी मान लो किसी का एक्सटर्नल डायमीटर चाहिए, तो आप एक्सटर्नल के लिए क्या करोगे? ये इस तरीके से इनको फंसा दोगे तो एक्सटर्नल बता देंगे, और इंटरनल के लिए ऊपर वाले जॉज यूज करोगे, उनको उल्टा करके ऐसे लगा के यू। ठीक है, तो टू मेजर diameter of spherical bodies or external diameter of cylindrical bodies। समझ में आ गया? इसी तरीके से इसका एक और काम है, मान लो यहाँ पे मैं कोई क्यूब फंसा दूं, तो क्या मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं नाप सकता? हाँ, उसका क्या हो जाएगा? इसका दूसरा काम, टू मेजर लेंथ ब्रेथ हाइट एक्सेट्रा ऑफ क्यूब, cuboid and spherical body, cuboid and other bodies। spherical bodies की तो बात हो गई, और कोई सी भी नॉर्मल चीज उठा लो, उसके लिए भी कुछ मेजरमेंट लेना है तो ये ले देगा। अब तीसरे पार्ट का, ये इसका क्या काम होता है? ये जो ऐसे जब आप इसको खींचते हो तो पीछे से एक स्टिक निकलती है, कहीं आंखों में मत मार लेना। बी सिक्योर, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो इसको जब आप पीछे खींचोगे तो ये क्या निकलेगी? एक रॉड सी निकलेगी। अब इस रॉड का क्या काम होता है? अगर मान लो आपको, ये तो निकलेगी जब आप यूज करोगे, आप मान लो ये वो रॉड है, अगर आपको किसी चीज की गहराई मेजर करनी है, डेप्थ मेजर करनी है, तो डेप्थ के लिए आप इसको अंदर अंदर फंसाते जाओगे, और तब तक फंसाते जाओगे जब आप देखोगे अच्छा ऊपर कोई रीडिंग ना मिल जाए। तो एक किस काम में आती है? फंसाया, और एक किस काम में? ये रॉड ये अंदर जाके आपको क्या बता पाएगी? ये आपको डेप्थ बता पाएगी। अच्छा जी, टू मेजर डेप्थ ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉडी और अ कॉनिकल कैविटी। और एक कॉनिकल कैविटी, एक कॉनिकल कैविटी पकड़ो इस तरीके की, अगर इसमें भी आपको डेप्थ मेजर करनी है तो यहाँ पे इसको रखो और इसको खींचते जाओ पीछे, इसको ऐसे 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 पीछे करते जाओ, ऐसे रख के यूं 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 खींचते जाओ, तो इसकी क्या होगी? रॉड निकलती जाएगी और डेप्थ की मार्किंग आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये क्या यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के तो बहुत सारे इस्तेमाल है, मैं साइड हो चुका हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो डायग्राम का ले लो भाई, प्रिंट आउट निकालना, जो निकालना हो निकाल लेना टाइम से अपना, और अपनी नोट्स में ऐड इसको याद से कर लेना। तो ये इसके काम है। आपको कहेगा इससे हमारा फायदा क्या? इसका लीस्ट काउंट कितना है? पहले तो आप ये बताओ कि कितना ज्यादा एक्यूरेट है ये, स्केल से ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन कितना ज्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्केल भी तो लगा के दिया रखा है, एक एक्स्ट्रा स्केल भी तो लगा के दे रखा है हमारे पियर वर्नियर साहब ने। तो जब एक एक्स्ट्रा स्केल है तो क्या उस एक्स्ट्रा स्केल का कुछ फायदा है? वुड दैट एक्स्ट्रा स्केल बेनिफिट अस? यस, दैट एक्स्ट्रा स्केल वुड बेनिफिट अस इन फिजिक्स। लेकिन उससे हमारा फायदा क्या है? वो हमें लीस्ट काउंट निकालने से पता लगे कितना ज्यादा एक्यूरेट है। अच्छा ठीक है, तो अब देखो ये सारा नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं इसको रब करके जल्दी से बताता हूं। ठीक है, अब आ जाओ। अब मेरी एक बात सुनो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, लीस्ट काउंट जो है वो तो आप डिवीजन तो अपने हिसाब से चूज करोगे आपको कितना एक्यूरेट स्केल चाहिए। मैं जनरल केस बताऊंगा और आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो हर जगह चलेगा, फिर लीस्ट काउंट निकालने पे सवाल भी कराऊंगा। अच्छा जी, अच्छा ये क्या था अपना? वर्नियर स्केल डिवीजन था। ये क्या था जी? मूवेबल थे वर्नियर स्केल हमारे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मान लो ये तो इससे दिख रहा है ना कि इसमें 10 क्या है? बहुत छोटी जगह में आ रहा है, इसमें थोड़ी सी बड़ी जगह ले रहे हैं 10। इसमें क्या है? 10 बहुत छोटी जगह में आ रहा है, इसमें ज्यादा जगह ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये इससे छोटा है। हाँ, जनरल केसेस में। अगले लेक्चर में जेईई एडवांस का मैं जेईई एडवांस के दो ऐसे सवाल है, एक ऐसा सवाल जरूर कराऊंगा जिसमें मेन स्केल डिवीजन होंगी क्या होंगी? कम, और वर्नियर स्केल डिवीजन होंगी ज्यादा। तो ये हम जनरल केस पकड़ रहे हैं, जनरल केस ले रहा हूं आज मैं। अगले लेक्चर में पॉजिटिव एरर और जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर और जीरो जीरो एरर भी बताऊंगा, और मैं साथ ही साथ में आपको ये बताऊंगा
कि उस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेशल होते हैं। आज नॉर्मल केस में हम क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल में ये क्या होंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटी सी जगह में होंगे उतने 10, और वहां पे मेन स्केल डिवीजन 10 क्या होंगे, थोड़ी सी ज्यादा जगह लिए हुए होंगे। हाँ ये चीज तो है। तो इसको पकड़ो आपकी जो मेन स्केल डिवीजन है, मान लो वो है आपके x, इस तरीके से। अच्छा जी, और वर्नियर स्केल डिवीजन जब आपने इसको खींचा खींचा खींचा, ये पहुंचे y तक, ये पहुंचे y तक। अब बताओ मुझे क्या, अगर मैं ये जो x है, ये क्या है आपका लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, स्केल का मान लो लीस्ट काउंट x है और इसका लीस्ट काउंट क्या है y, या ऐसा मत समझो, ऐसा मत समझो, ये समझो कि क्या है, ये मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन की एक वैल्यू। हाँ तो ये क्या होगी जी, 1 मेन स्केल डिवीजन ही तो है ये x, एक छोटी सी मेन स्केल डिवीजन उठा लो। हाँ, और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगी, छोटी होगी इससे भी। तो y को हमने क्या उठाया, अपनी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हम इसका लीस्ट काउंट निकालना सीख रहे हैं, लीस्ट काउंट निकालने से ही हमें चीज समझ में ही आएंगी। लीस्ट काउंट ये क्या होगी, 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये क्या होगी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मेरी एक बात छोटी सी सुनो, छोटी सी कि ये क्या होगी, एक छोटी सी यूनिट इसकी उठाई मेन स्केल से, एक छोटी सी यूनिट वर्नियर स्केल से उठाई, तो अब ये कुछ बड़ी होगी ज्यादातर। जनरली जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम एबनॉर्मल केसेस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन बड़ी, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटी। तो ये जो छोटा सा गैप इनके बीच में बचेगा, अगर मैं इस डिवीजन को इस डिवीजन से माइनस कर दूं, अगर मैं इतनी बड़े हिस्से को इस छोटे से हिस्से से माइनस कर दूं, तो क्या मुझे छोटी सी चीज नहीं मिल जाएगी। हाँ, और छोटी चीज का ये वही छोटा सा डिस्टेंस नहीं होगा जिसे हम इस यंत्र की मदद से, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। Won't it be the smallest distance that could be measured by this instrument? Yes, that is the smallest distance that could be measured by this instrument. ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन x, ये क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन y। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, छोटी सी वैल्यू क्या है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे क्या बन जाएगी, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हाँ ये चीज तो बन जाएगी। लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, किसके बराबर वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो लीस्ट काउंट क्या है, ये 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये छोटी सी आपको वैल्यू दे देगा, जो क्या होगी, ये वो वैल्यू होगी, ध्यान सुनो, ये वो वैल्यू होगी जो सबसे छोटी मेजरेबल वैल्यू होगी इस इंस्ट्रूमेंट की तरफ से। हाँ, अब हम वो कैसे निकालें। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या जब हम इसको क्लोज करेंगे, क्या कुछ वैल्यूज एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी, हाँ आएंगी। तो ये पकड़ो आपका मेन स्केल डिवीजन। अब मैं आपको जनरल केस बताता हूँ, अब मेरे को डायग्राम रब भी करना पड़ेगा। अब मैं इस डायग्राम को रब भी करूंगा क्योंकि आपको लीस्ट काउंट पूरा समझ में आ गया होगा, इसका क्या काम है, किस पोर्शन का क्या काम है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से, ये हो गया 0। जब आप इसको बंद करोगे ना, तो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का 0 कोइंसाइड करना चाहिए। ये लिख लो नॉर्मली इन एन आइडियल वर्नियर कैलिपर, मतलब जिसमें कोई भी 0 एरर ना हो, मतलब जिसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई यंत्र में ऐसा नहीं कि आगे निकल जाए पीछे, उस वाले केस को हम 0 एरर कहते हैं। वो अगले लेक्चर में लेंगे। नॉर्मली इन एन आइडियल वर्नियर कैलिपर द 0 ऑफ मेन स्केल must coincide with 0 of vernier scale when instrument is closed। ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट को हम बंद करके रखेंगे तब क्या होना चाहिए, जब इसको ऐसे खिसका के इधर ले आओगे तो 0 ऑफ मेन स्केल और 0 ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करना चाहिए। अच्छा इसके आगे लो 1 2 3 4, ठीक है चलो ये हमने उठाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हमने 9 उठाया। उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो इसके आए इस तरीके से। थोड़ा सा बड़ा करके मैं बनाता हूँ, एक मेन स्केल डिवीजन प्रॉपर ढंग से बनाते हैं। ये दोनों जीरोस क्या होने चाहिए, को इंसाइड करने चाहिए। अच्छा बनाए 0, यहाँ पे 0। अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये इस फॉर्मूले से तो लीस्ट काउंट निकलेगा, लेकिन ये भी तो पता हो कि कितने मेन स्केल डिवीजन कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। हाँ तो उसी की मदद से हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पे
ये क्या है हमारा वर्नियर स्केल। ये ऊपर जो मैंने बनाया ये क्या है हमारा मेन स्केल डिवीजन, ये हमारा मेन स्केल है। और अब मैं नीचे बनाऊंगा वर्नियर स्केल। अब मैं नीचे बनाऊंगा वर्नियर स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्नियर स्केल के क्या है आप देखो जनरली क्या है, ये क्या है वर्नियर स्केल में मान लो कितने डिवीजन है, मान लो इसमें आ रहे हैं m डिवीजन। चलो आप mn मत पकड़ो, x पकड़ो और ये पकड़ो आप y। कि क्या है मान लो इसके कितने x डिवीजन्स, मेन स्केल के x डिवीजन्स, x मेन स्केल डिवीजन कि मेन स्केल में मान लो कोई से भी डिवीजन आ रहा है, x मेन स्केल डिवीजन है आपके, क्या है x मेन स्केल डिवीजन, मान लो x है मेन स्केल में डिवीजन, वो कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, मान लो y, ये कितने हैं y वर्नियर स्केल डिवीजन है, y वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, x मेन स्केल डिवीजन y वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं यहां पे एक वीएसडी की बजाय मेन स्केल डिवीजन के टर्म्स में रख दूं तो क्या मेन स्केल डिवीजन से इसको कंपेयर करके इसकी लीस्ट काउंट नहीं निकाल सकता? हाँ। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप मुझे एक बात बताओ, एक एमएसडी किसके बराबर आ जाएगा? एक वीएसडी चाहिए, चलो आपको ठीक है, आपको एक वीएसडी चाहिए, एक वीएसडी को एमएसडी में लिख दो, मेन स्केल डिवीजन, जो मेन स्केल किसमें होता है ज्यादातर सेंटीमीटर में, ठीक है। आप इसमें इसको पकड़ोगे तो एक्स बाय वाई मेन स्केल डिवीजन क्या एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर नहीं आ जाएगा? हाँ। एक्स बाय वाई, क्या मैं इस वैल्यू को यहां नहीं रख सकता? हाँ मैं इसको रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी जनरल केस भी बताएंगे, जनरली नॉर्मल जो आप स्कूल में यूज करते हो वर्नियर कैलिपर, उसके अंदर लीस्ट काउंट कितना आता है। लेकिन जेई में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जहां पे आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बने रहने, तो जो मैंने बनाया है मैंने आपको लीस्ट काउंट के लिए जनरल एग्जांपल बना के दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो नॉर्मल आपके स्कूल में यंत्र होता है, तो कह रहे यंत्र यंत्र मत बोलिए। अच्छा लीस्ट काउंट आप देखो, एक मेन स्केल डिवीजन, हाँ एक मेन स्केल डिवीजन, ये तो फॉर्मूला बहुत काम का, ये भी लगेगा और ये भी, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक्स बाय वाई। ये चीज समझो कि एक्स मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? वाई वर्नियर स्केल डिवीजन के, एक्स बाय वाई। एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बदले आपने एक्स बाय वाई मेन स्केल डिवीजन रखने हैं, हाँ। तो लीस्ट काउंट अब क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू में मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन की सबसे छोटी वैल्यू, मतलब मेन स्केल डिवीजन जो मेन स्केल में सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो यहां पे रख दोगे और आपको क्या मिल जाएगा? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। लीस्ट काउंट होगा ये। अब देखो जनरल केसेस में क्या होता है, जनरली जो आप स्कूल में इस्तेमाल करते हो उसमें क्या होता है, एक मेन स्केल में कितने डिवीजन है, मान लो 10 है हमारे, तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसका लीस्ट काउंट निकालो, तो जो छोटा सा गैप आएगा, क्या यही लीस्ट मेजरेबल वैल्यू नहीं होगी? हाँ यही वो लीस्ट मेजरेबल वैल्यू होगी जो ये नाप सकेगा। अच्छा तो अब इसको देखो, तो ये कितने है, मान लो ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनाया, ये आपका स्कूल वाला वर्नियर कैलिपर है जो आप स्कूल में इस्तेमाल करते हो। एक्स वाई तो मैंने दिखाने के लिए लिख दिया है कि ये आपका हर जगह लगेगा। ये फॉर्मूला क्या है? ऑलवेज वैलिड। ये फॉर्मूला क्या है? ऑलवेज वैलिड। जो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा वो सिर्फ तब वैलिड है जब स्कूल वाला वर्नियर कैलिपर उठा, जो नॉर्मल होता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने डिवीजन आ रहे हैं? 9। मेन स्केल डिवीजन के कितने? आप देखो कितने, 9 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे कितने वर्नियर स्केल डिवीजन को कवर कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जनरली यही होता है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो होता है, सॉरी आपके 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को कवर करते हैं। 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को कवर करते हैं, तो छोटा सा जो बचा यही आपका क्या हो गया? लीस्ट काउंट। अब इसको निकाले कैसे, इसको निकाले कैसे? तो आप मेरे को एक बात बताओ, 9 मेन स्केल डिवीजन, ये क्या मिल गई? एक्स की वैल्यू, और ये मिल गई आपकी वाई की वैल्यू। तो लीस्ट काउंट क्या ये नहीं होनी चाहिए? 1 माइनस 9 बाय 10 इंटू मेन स्केल डिवीजन, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है इसकी? 0.1 सेंटीमीटर। एक मेन स्केल डिवीजन, एक छोटा सा मेन स्केल का सबसे छोटा वैल्यू कितना है? एक मेन स्केल डिवीजन 0.1। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0.9, तो क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.9 क्या हो जाएगी? 0.1 इंटू 0.1, तो 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जनरली। लेकिन अगर मान लो कुछ और डिवीजन हो, मान लो यहाँ पे ऊपर हो, मान लो 9 मेन स्केल डिवीजन में 25 वर्नियर स्केल डिवीजन बनाकर रख दूं, 9 मेन स्केल डिवीजन में 25 वर्नियर स्केल डिवीजन लगा कर रख दूं, तो 9 बाय 25 हो जाता है यहाँ पे। तो जनरली क्या, ये जनरल है जो आप स्कूल में यूज करते हो, उसकी वैल्यू, उसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन देख लेना, मान लो यहाँ पे 10 की 11 हो जाए, 25 हो जाए, 20 हो जाए, तो क्या और एक्यूरेट नहीं होता जाएगा इंस्ट्रूमेंट? हाँ वो और ज्यादा पे ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। अच्छा तो अब लीस्ट काउंट निकालने पे कुछ सवाल करें। लीस्ट काउंट निकालना मैंने सिखा दिया आपको। अब लीस्ट काउंट निकालने पे कुछ सवाल करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। जेई के अच्छे अच्छे पीवाईक्यू लाया हूं, लास्ट में एक एडवांस का पीवाईक्यू और फिर पूरा वीडियो फिनिश। ठीक है समझ में आ गया? हाँ। कोई कह रहा है लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला कोने में लिख दोगे?
लिख देंगे भाई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, लीस्ट काउंट निकालने के दोनों फॉर्मूले मैं कोने में लिख देता हूं क्योंकि यही काम आएंगे। लीस्ट काउंट निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और दूसरा जो इसी से डेराइव हुआ है वो है x बाय y इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन की एक मेन स्केल डिवीजन कितना छोटी से छोटी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। अब इस पे लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर। कोई कह रहा है क्वेश्चन पेपर लाए हो आप जेई में जो आने वाला? अरे नहीं भाई, पीवाई क्यू। कोई कह रहा है आप बार बार जेई के पीवाई क्यू लगा के मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 है 2022 मेंस का। अच्छा चलो पहले ये सवाल मत करो, ये टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ो, आईआईटी जेई 2010। कोई कह रहा है और इतनी पुरानी बात हम याद नहीं करते। चलो ठीक है, बढ़ाऊं इस सवाल को आगे। एमसीक्यू है, आप लोगों को चूज करना है। मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं और पूरा क्वेश्चन लिख के देता हूं। वर्नियर स्केल हैज 1 millimeter marks on the mean scale a vernier scale mean scale. It has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale divisions for this VC। जहां भी VC लिखा हो, मैं VC लिख रहा हूं, क्वेश्चन में वर्नियर कैलिपर पूरा लिखा होता है, मैं यहाँ पे VC लिख रहा हूं, वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट LC इज। वहां पे लीस्ट काउंट प्रॉपरली लिखा मिलता है आपको। ठीक है, A 0.2 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर B 0.05 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर C 0.02 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर D 0.1 मिलीमीटर। देखो अब ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को ढंग से पढ़ो। ये क्या कह रहा है, आईआईटी जेईई 2010 बहुत पुराना सवाल है, मैं मानता हूं। एक वर्नियर स्केल का सबसे छोटा मार्क क्या है? अ वर्नियर स्केल इज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल। अच्छा जी, मतलब 1 एमएसडी किसके बराबर? एक मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन कितना है? 1 मिलीमीटर का। तो आंसर भी हम मिलीमीटर में दिया, तो हम मिलीमीटर में ही लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। अच्छा जी, मतलब क्या है? 1 माइनस एक्स बाय वाई जो आपकी वैल्यू है। अच्छा ऐसे मत समझो, अभी इसको ऐसे समझो कि जो 20 है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है। 20 क्या है? वर्नियर स्केल के डिवीजन। और ये किसके बराबर है? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, जब आप इसको ऐसे क्लोज करते हो तो आप देखोगा ये चीज यहाँ पे, मतलब 16 मार्किंग्स हैं। और ये 16 मार्किंग्स जो हैं, मतलब इसके आगे भी मान लो यहाँ पे कुछ 20 तक मार्किंग गई, तो जो 16 मार्किंग है कितनी वर्नियर स्केल की मार्किंग्स के साथ कोइंसाइड करें? ये 0 से गए और ये हम पहुंच गए 20 तक। तो क्या है? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन में आ गए। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? ये फॉर्मूला आपको कहां लगाना है? जहां पे क्या हो? मेन स्केल डिवीजन, मतलब कम से कम मेन स्केल डिवीजन में ज्यादा से ज्यादा वर्नियर स्केल डिवीजन आते हो। कि अच्छा एक वर्नियर स्केल डिवीजन बहुत 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 छोटा हो। ठीक है, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अच्छा, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 1 माइनस 16/20 ऐसे ही तो लिखोगे। आप इसको कैसे लिखोगे? एक वर्नियर स्केल डिवीजन आप लोग लिख दोगे 16/20 मेन स्केल डिवीजन। हाँ लिखोगे तो ऐसी। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 0.8 मेन स्केल डिवीजन। हाँ, हो तो ऐसी जाएगा। एक बार ऐसे भी करके देख लो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस का 0.8 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा जी, एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। अच्छा जी, तो 1 माइनस का 0.8 इंटू में 1 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? एक मेन स्केल डिवीजन आप देखो सवाल में दिए 1 मिलीमीटर, तो ये क्या वैल्यू होगी? 0.2 इंटू में 1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। अब मेरी एक बात सुनो, क्या हम इसको सीधे फॉर्मूले में नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते थे? 1 माइनस एक्स क्या है? मेन स्केल के डिवीजन 16 बाय में क्या है 20,
और ये फॉर्मूला पता है सिर्फ आपको कब लगाना है, मेरी ध्यान से बात सुनना, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगाना है जब आपकी y की जो वैल्यू हो वो x से बड़ी हो, y की जो वैल्यू वो x से बड़ी हो, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन हो ज्यादा और मेन स्केल डिवीजन हो कम, सिर्फ ये फॉर्मूला तब लगाना, वरना इसके लिए एक एक्सेप्शन है, जगह जहां पे मान लो x ज्यादा हो गया कि मेन स्केल डिवीजन है ज्यादा और वर्नियर स्केल डिवीजन उसके रिस्पेक्ट में है कम, तो वहां पे आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई कह रहा है ये वैल्यू तो 0.8 हो गई, हो गया 0.2 इंटू में एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर, तो आंसर आ गया 0.2 मिलीमीटर। तो 0.2 मिलीमीटर क्या है, ये सबसे छोटी वैल्यू है जो ये मेजर कर सकता है, सबसे छोटी वैल्यू जो ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब देखो ये चीज बदल गई ना, ये चीज बदल गई, तो थर्ड डेसिमल प्लेस सेकंड डेसिमल प्लेस में चला गया, 0.02 सेंटीमीटर आता रियल में, तो ये वैल्यू हाँ, लेकिन मिलीमीटर में तो हमने मिलीमीटर में उठा ली, समझ में आ गया। तो स्केल से तो कई गुना ज्यादा एक्यूरेट हमें साफ साफ दिख रहा है कि स्केल से तो ज्यादा ही एक्यूरेट है ये। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 उठाएं, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं, ठीक है। ऐसे उठाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट किया था क्योंकि नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा था और यहाँ पे बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, इससे पहले तो मैंने नीचे का हिस्सा नहीं दिखा था। 1 माइनस 0.8 इंटू एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर, तो आंसर आ गया 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। बड़े आगे अब हम, कोई कह रहा है आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ, मैं जल्दी जल्दी नोट्स बनाता जाऊं, आपकी वीडियो 2x पे सुनता जाऊं और जल्दी जल्दी घूमने जाऊं, दोस्त मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, आपकी वीडियो में क्यों सुनूं। ठीक है, जाओ भाई दोस्तों के पास जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2022 के जेईई मेंस का सवाल, 30 जून पहली शिफ्ट। कोई कह रहा है 30 जून, 30 जून, डैम, मुझे भी यही पता लगा था। इफ एन मेन स्केल डिविजन्स, कोई कह रहा है एडिटिंग ही करा लेते, आप इतने में बोर्ड पे लिख रहे हो, अरे फील आता है भाई, कोइंसाइड्स विद n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, देन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब इस वाले वर्नियर कैलिपर का, व्हेन ईच सेंटीमीटर ऑन द main scale is divided in 5 equal parts, will be, ऑप्शन नंबर ए भी दिया है 2 बाय में n+1 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 5 बाय में n+1 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1 बाय 5n, ऑप्शन नंबर सी चलो यार यहीं लिखवा लो 5n मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 1 बाय 2n मिलीमीटर। अच्छा चलो इसको सॉल्व करो। अब ये सवाल देखो क्या कह रहा है कि ये 2022 जेईई मेंस का सवाल है, मुझे ही पता है। अब देखो n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा साफ दिख रहा है कि y की वैल्यू क्या है, x से ज्यादा है, y की वैल्यू n+1 एक ज्यादा है x से, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। देन द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल व्हेन ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 5 इक्वल पार्ट्स। कि मेन स्केल जो है ना, इस सवाल में देखो जो आपका मेन स्केल है उसका जो 1 सेंटीमीटर है ना, 0 से 1, वो 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया। नॉर्मल में 10 होता है, 10 से डिवाइड होता है तभी वो 0.1 सेंटीमीटर आता है, यहाँ 5 बराबर हिस्से, एक दो, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, 1 2 3 4 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 0.4 0.6 0.8। कैसे हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर है उसको 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले का क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो किसके बराबर है, 0.2 सेंटीमीटर के। हाँ, अब लीस्ट काउंट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस एक्स बाय वाई वाला, हाँ
इंटू में 1 MSD, 1 MSD तो 0.2 सेंटीमीटर है, 0.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो चीजें मिलीमीटर में है, तो 0.2 सेंटीमीटर को 2 मिलीमीटर लिख सकते हैं। हाँ, तो 1 MSD क्या है, 2 मिलीमीटर के बराबर है। हाँ, तो 2 मिलीमीटर आ जाएगा, 2 मिलीमीटर। अब देखो 1 माइनस x क्या है, मेन स्केल डिवीजन n, नीचे क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन n प्लस। अब देखो क्या आ जाएगी, n+1 माइनस n बाय n+1 इंटू में क्या है 2 मिलीमीटर, n से n कट जाएगा, 1 बाय में n+1 2 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसकी वैल्यू पता है क्या आएगी, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 बाय में n+1 इंटू में मिलीमीटर, 2 बाय में n+1 इंटू में मिलीमीटर, 2 बाय में n+1 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया। तो एकदम फील आ रहा है ना, फील आ रहा है चीजों का। हाँ, कि इसका लिस्ट काउंट मिल गया, हाँ मिल गया, कैसे निकाला, कैसे क्या करा, सब समझ में आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 मेंस का है। फिर रीडिंग निकालना सिखाएंगे वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर से रीडिंग निकालना सिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा जेईई एडवांस 2013 का एक बहुत बढ़िया सवाल है रीडिंग के ऊपर, ठीक है, वो सिखाएंगे। सबसे पहले एक और लीस्ट काउंट पे छोटा सा सवाल, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़ के ना देखेंगे, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने से हम रिवीजन करना याद आता, तो रिवीजन कर लेंगे तो रैंक बढ़ जाएगी। अरे भाई कर लेना थोड़ा बहुत तो। क्वेश्चन नंबर 3 काफी बड़ा सवाल, 2022, ये भी 2022, अच्छा ये भी ये जुलाई में हुआ, पता नहीं भाई, अगर डेट वेट में कोई गड़बड़ हो तो मुझे माफ करना। 2022 आई गेस लॉकडाउन के बाद ऐसा कुछ हुआ तो था कि समझ जेईई को डिले हुआ तो था। 29 जुलाई, सेकेंड शिफ्ट, आ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, आप लोग जल्दी से लिखो, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप has 20 divisions per centimeter on the main scale। मेन स्केल पे कितने डिवीजन हैं उसके पास, 20 ऑन द मेन स्केल, while its vernier scale has total 50 divisions and 25 divisions and 25 vernier scale division are equal to 24 main scale division, which is the least count of the traveling microscope. So what am I even saying when I held this question in the highest regards of this video? What am I even trying to conclude? That you must need to know English better so that you can decode the question into the simplest possible language. अरे भाई ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजी लगा के इस क्वेश्चन को, जो इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको समझ लेना। तो इसके ऑप्शंस हैं 0.001 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 0.002 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 0.002 मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है ये सवाल, ये ऑप्शन चेक कर ले, 0.001 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर, 0.002 मिलीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है जिसके 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, की जो मेन स्केल है ना उसका जो 1 सेंटीमीटर है, ये 0 से 1, ये जो आपका मेन स्केल है ना इस माइक्रोस्कोप का, हाँ मेन स्केल, इसके अंदर भी एक वर्नियर कैलिपर ही लगा है। मेन स्केल देखो, वर्नियर स्केल वर्ड आ गया, इसका क्या मतलब, वर्नियर कैलिपर का ही इस्तेमाल हो, बस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है।
अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, 20 हिस्सों में डिवाइड किया गया तो 1 बाय में 20 और 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.05 सेंटीमीटर। 1 बाय में 2.5 बाय में 10 0.05 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल क्या है 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, व्हाइल इट्स वर्नियर स्केल हैज टोटल 50 डिविजन्स। और इसका जो वर्नियर स्केल है, उसमें कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। अच्छा, और हमें क्या दिया गया 25 वर्नियर स्केल डिवीजन 24 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। 25 वर्नियर स्केल डिवीजन 24 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है, वो फॉर्मूला लीस्ट काउंट का अप्लाई हो जाएगा। क्यों अप्लाई होगा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई से छोटी है, एक्स की वैल्यू छोटी है वाई से, मेन स्केल डिवीजन कम है जबकि वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा आ गए, तो ये फॉर्मूला अब लीस्ट काउंट का अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या बताना है, इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट काउंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट बताओ। अब एक मेन स्केल डिवीजन तो आपको मिल गया, वन मेन स्केल डिवीजन की एक सबसे छोटी वैल्यू इसमें कितनी होगी, यहाँ पे 0.05 सेंटीमीटर की 20 बराबर हिस्सों में इसको तोड़ा गया। अब देखो 1 माइनस 24 बाय में 25 इंटू में 0.05, इसको काट दो, वरना 24 बाय 25, वरना सीधा आप लोग लिखो यार 25 माइनस 24 बाय में 25, 1 बाय 25 हो गया, 1 बाय में 25 इंटू 0.05 सेंटीमीटर। अब 1 बाय 25 कितना होगा बताओ मुझे, 1 बाय 25 100 बाय 25 और 4 होता, लेकिन यहाँ पे 1 है, 0.4 हो तो 10 में आता, 0.04 इंटू में 0.05 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 बाय 100 इंटू 5 बाय 100 क्या आ जाएगी ऊपर, 20 बाय में 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे ना, 1 2 3 4, इससे इसको काट दो तो 2 बाय में 1000 इज इक्वल टू 0.002, 0.002 आ रही है वैल्यू। हाँ, लेकिन आप कहें तो दो जगह आ रही है 0.002, अरे लेकिन ये तो सेंटीमीटर में होगा ना, हाँ ये तो सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी हमने सेंटीमीटर में पकड़ा, तो 0.02 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट, सबसे छोटी वैल्यू 0.002 सेंटीमीटर में आप सकते हैं उसको। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि आपको एक वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे लेते हैं। चलो जी, एक वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे ली जाती है। कोई कह रहा है मैं तो रीडिंग ही नहीं लेता, मैं तो बाजू वाले की शीट छीनता हूं और उससे रीडिंग निकाल लेता हूं। ये वाले बच्चे मुझे बहुत बढ़िया लगता है जो बाजू वाले की शीट लेते हैं, कि एक बच्चा बेचारा लगा रहा है 2 घंटा 3 घंटा रीडिंग निकाल रहा है, उसका एक बच्चे ने शीट छीनी और फाइल में टीप दिया, सबसे पहले जाकर टीचर से चकरा दी और कह दीजिए मेरी ऑब्जर्वेशन है सारी। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब मेरी एक बात सुनो, हाउ टू टेक, मेरे साथ भी सब ऐसे करते थे, मैं बैठा हूं निकाल रहा हूं 2-2 घंटे तक रीडिंग, कोई आएगा ले जाएगा लिख लेगा, उसका सबसे पहले चकरा देगा, इल्जाम मुझ पे आएगा मैंने टीपा। ऐसे ही रहता था मेरे साथ भी। हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे निकालते हैं, एक वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालना है, इसमें मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, 2 मार्कर ले लेते हैं कि एक वर्नियर कैलिपर से आप रीडिंग कैसे निकालेंगे। एक मैं रेड कलर का मार्कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो, सबसे पहले आप लोग एक मुझे बात बताओ, क्या वर्नियर कैलिपर के मान लो आपने जॉज में कुछ फंसाया, तो वो जो वर्नियर स्केल है वो ऐसे इधर की तरफ नहीं खिंच जाएगा, वो इधर की तरफ नहीं मूव ऑन करेगा, हाँ कर जाएगा। अच्छा, वो थोड़ा सा मूव ऑन कर जाएगा, वो इधर की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करो, कोई कह रहा है आप लोग मेरी बात नहीं समझते, मुझे बस 1 सेकंड दो, वरना भाई मैं उसी मार्कर से कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। थोड़ा बड़ा बड़ा सा बनाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये हमारा मेन स्केल है, मेन स्केल पे मार्किंग करी मैंने 0 और ये मार्किंग करी मैंने और बड़ी। अच्छा, अब देखो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा कि मान लो कोई चीज है, कोई आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट फंसाया, जो में इनिशियली मान लो वो 0 यहाँ पे था, वर्नियर स्केल का भी, हाँ वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे था, लेकिन जब आपने इसको आगे थोड़ा मूव ऑन करा, आपने इसको क्या करा, आगे थोड़ा खिसकाया, थोड़ा सा मूव ऑन करा, तो मान लो ये हुआ आपका मूव जाके कहीं पे। अच्छा चलो, पहले हम इसकी रीडिंग्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है, तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 1। अच्छा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका 2। अब मान लो आपने वर्नियर स्केल को करा, थोड़ा सा खिसकाया, वो ऑब्जेक्ट आपने इसके जॉस के बीच में फंसाया, इसको थोड़ा सा हिस्से को दोबारा बनाता है, थोड़ा सा रियल सा फील आना चाहिए, है ना, थोड़ा सा यूनिफॉर्म सा हिस्सा लगे, ठीक है, जितना ये है इतना हो सकता है, यहाँ पे रख उठा के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब आपने वर्नियर स्केल उठाया, आपने बोला मैं इसको पीछे मूव करूंगा, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट फंसा दिया, उसका मान लो मेरे को क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो वर्नियर स्केल इधर 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 मूव करते करते मान लो आ गया इधर, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो आ गया इधर, वर्नियर स्केल का 0 पहुंच गया यहां तक। और अब आप लोग इसको ऐसे बना लो, अब वर्नियर स्केल में मान लो 10 डिवीजन, जैसे नॉर्मल पकड़ते हैं वैसे ही डिवीजन उठा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कि वर्नियर स्केल उठाया और वर्नियर स्केल पहुंच गया यहां तक, वर्नियर स्केल पहुंच गया यहां तक, थोड़ा खिसक गया वर्नियर स्केल, क्योंकि आपने मान लो यहाँ पे चॉकलेट ली और आप मान लो चॉकलेट की लंबाई नाप रहे हो, तो कह रहा है आपसे चॉकलेट की लंबाई क्यों नापते हो, आप किसी और चीज की क्यों नाप सकते, बटर की क्यों नहीं ले सकते, बटर पिघल जाएगा यार, इसलिए मैंने चॉकलेट उठाई। आपने उठाई एक चॉकलेट, एक चोकोबार, कोई कह रहा है चॉकोलेट, जो मैं खुद अकेले अकेले छुप छुप के खाता हूं, मैंने इसको उठा के, चॉकलेट हो गई हमारी कुर्बान। अभी जो चॉकलेट है हमने इसको नापा, अब देखो क्या होगा, ये वैल्यू क्या है 1.1 और ये 1.2 सेंटीमीटर, अब इसका 0 और ये क्या है 1.3 सेंटीमीटर। अब जो वर्नियर स्केल का जो पहुंच रहा है 0, वो किसके बीच आ रहा है 1.2 और 1.3 के, तो इसका क्या मतलब है एक्चुअल में, तो चॉकलेट अगर मान लो हम सिर्फ इसको 0 को सीधा यहीं से चालू करते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए 0 को सीधा यहीं से चालू करते हैं, ठीक है, 0 को अच्छे से यहीं से चालू करते हैं। अब देखो ये हमने क्या पहुंची, ये वैल्यू कहां पहुंची 1.2 और 1.3 के बीच में, इसका क्या मतलब है, चॉकलेट 1.2 से 1.3 के बीच की लंबाई रखेगी, 1.2 सेंटीमीटर से एग्जैक्ट वैल्यू मान लो कुछ भी हो, इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी 1.3 सेंटीमीटर के, कि इससे बड़ी है और इससे छोटी है। हाँ, तो चॉकलेट की लंबाई हो गई x, लेकिन आप मुझे ये बताओ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 1.2 और 1.3 के बीच है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये सारे तो अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन एक डिवीजन इसके वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ रहे हैं, ये दोनों एक के ऊपर एक ऐसे स्लाइड करो तो कोई लाइन एक के ऊपर एक चढ़ रही है, और जो लाइन एक के ऊपर एक चढ़ेगी इसको हम क्या कहते हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन। ये क्या है, जो डिवीजन कोइंसाइड करे, मतलब बीच में फंस जाए, उस डिवीजन की हम बात करेंगे। अच्छा, तो वो हमारा क्या होगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब जो मिल जाए, एक के ऊपर एक चढ़ जाए जो लाइन। अच्छा, इसको मान लो चलो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा और एग्जैक्ट बनाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं इसको उठा लेता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है 9 10, ताकि और ज्यादा क्लोज दिखे। अच्छा, अब इससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अब तो और ज्यादा क्लोज हो गया, और छोटा सा बना दिया मैंने इसको, ताकि 10 क्या हो 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर, जैसे आपको स्कूल की लैब में तो क्या हो रहा है, ये 5 इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये लाइन एक के ऊपर एक चढ़ रही है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये वाले पॉइंट्स है, इसमें क्या हो रहा है, ये डिविएट कर रही है, ये थोड़ा सा डिविएट करके मेन स्केल की डिवीजन यहाँ, वर्नियर स्केल की डिवीजन यहाँ पे, ये क्या, ये एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गई, देख कोइंसाइड, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन आपने उठानी है, लेकिन कोइंसाइडिंग डिवीजन किस में उठाओगे आप, लीस्ट काउंट में उठाओगे। कोइंसाइडिंग डिवीजन आप किस में उठाओगे, लीस्ट काउंट की वैल्यू में। हाँ, तो आपको कैसे मिलेगी वैल्यू, आपको सबसे पहले तो मिलेगी 1.2, हाँ, प्लस का कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो देखो आपको सबसे पहले तो क्या उठानी है, सबसे पहले आपको पता है मेजरमेंट क्या आएगी आपकी, मेजरमेंट आप किस तरीके से निकालते हैं, जो एक्स होगा आपका वो आपका होगा मेन स्केल, मेन स्केल वैल्यू प्लस का कोइंसाइडिंग डिवीजन क्रॉस में लीस्ट काउंट। अच्छा, तो इसका लीस्ट काउंट मान लो कितना है अपना, वही जो हमने निकाला था 0.01 सेंटीमीटर, और ये 1.2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 1.3 तो है नहीं, 1.2 से कुछ बड़ी, अब कितनी बड़ी है वो निकलनी है हमको, प्लस का 5 इंच में 0.01, तो वैल्यू होगी 1.25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, समझे हम इसको।
अब देखो इस तरीके से हम लोग क्यों चीजों को उठाते हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन वाली कहानी को थोड़ा सा मैं डिटेल में जाके समझा देता हूं आपको। इसका एक जे एडवांस का बहुत अच्छा सवाल। और इस तरीके से समझो कि ये यहाँ पे वैल्यू आई और ये उठाई आपने यहाँ पे। अब मान लो ये रहा आपका, जैसे यहाँ पे पांचवा डिवीजन पांचवे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये तो एक रैंडम चीज है, मान लो कोई और डिवीजन भी किसी के साथ कोइंसाइड कर सकता है, लेकिन एक के ऊपर एक लाइन चढ़नी चाहिए। अच्छा, और ये हमने उठाया 0 1 2 3 4, यहाँ से 0 1 2 3 और ये आ गया आपका, चलो 4 1 2 3 4 5। अब देखो ये क्या है, आप लोगों को कैसे पता लगेगी लीस्ट काउंट, मतलब लीस्ट काउंट से आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जो एक मेन स्केल डिवीजन होती है, हाँ, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन होती है, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, लीस्ट काउंट। ऐसे ही आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस छोटे से, मतलब ये एक यूनिट और ये इसका एक मेन स्केल डिवीजन और एक ये वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या ये लीस्ट काउंट नहीं होगा, हाँ। ऐसे क्या ये नहीं होगा, हाँ। तो ये इससे माइनस होगा, हाँ जी, तो ये बचेगी वैल्यू लीस्ट काउंट। इसी तरीके से ये तो ये मतलब जब आप बताओ कि जब आप दो मान लो वैल्यूज उठा रहे हैं, जब ये दो उठा रहे हैं तो इसमें लीस्ट काउंट क्या होगा, इसके में मान लो लीस्ट काउंट के लिए आप कितना डिफरेंस पकड़ोगे, ये पूरा डिफरेंस नहीं पकड़ोगे, हाँ। तो ऐसे ही मान लो जब क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, हाँ। ऐसे यहाँ पे आप क्या करोगे, दो के लिए क्या उठाओगे, दो मेन स्केल डिवीजन माइनस का वर्नियर स्केल डिवीजन, हाँ, कि दो मेन स्केल डिवीजन और दो वर्नियर स्केल डिवीजन का फर्क आपने निकाला कि इनके बीच में कितना सा गैप आएगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दो मेन स्केल डिवीजन और दो वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में, हाँ, वो क्या हो जाएगा, वो दोनों हो जाएगा लीस्ट काउंट का, हाँ। तो ऐसे 5 मेन स्केल डिवीजन और 5 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो गैप आएगा, 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस 5 वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो गैप आएगा, क्या वो इसका वो नहीं होगा कि इसके अंदर कितना डिफरेंस आएगा, हाँ। और वो कैसे निकलेगा कि देखो ये एक तो इतना सा डिफरेंस, ये दो तो इतना बड़ा डिफरेंस, ये 3 तो इतना डिफरेंस, और इसी तरीके से आप लोग उसको निकालते जाओगे तो क्या हो जाएगा, तिगुना लीस्ट काउंट, ये चौगुना, ये 5 गुना, तो सीधी वैल्यू क्या आ गई 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो क्या है, जो डिवीजन कोइंसाइड करे इस वाली वैल्यू को, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन हो, वैल्यू ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू में लीस्ट काउंट की वैल्यू, और साथ में जो ये वाली वैल्यू आ रही हो जीरो से पहले वाली, वो हो गई ये। इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालते हैं। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग आप लोगों ने निकालनी सीख ली। अब वर्नियर स्केल का पूरा जो भी है ले लो इस लिख के। अच्छा ठीक है, अब ये वर्नियर स्केल की रीडिंग निकाली सीख लिया। 2013 जेईई एडवांस का एक सवाल करें। हाँ जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 2013 जेईई एडवांस पीवाईक्यू। ठीक है, 2013 के जेईई एडवांस के इस पीवाईक्यू को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इस पीवाईक्यू में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मेरे को लिखने के लिए ज्यादा जगह लगेगी। ये आज का आखिरी सवाल, इसके बाद अगला लेक्चर भी वर्नियर कैलिपर पे ही आएगा। 2013 जेईई एडवांस आईआईटी। The diameter of a cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. With no zero error, it is found the zero of vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division
The 24th division of the Vernier scale coincide with one of the divisions of main scale. The diameter of the cylinder is A 5.112 centimeter. Option number B 5.124 centimeter. Option number C 5.148 centimeter. Option number D 5.136 सेंटीमीटर। अच्छा मेरी एक बात सुनो, ये जो सवाल मैंने लिखा इसको 1 मिनट पढ़ो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो खुद से। ये बहुत अच्छा सवाल है, 2013 आईआईटी जेईई एडवांस का सवाल है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर पे सवाल आते हैं, आईआईटी पूछता है, आजकल मेंस में बहुत अच्छे से पूछ रहा है सवाल। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। इसका क्या मतलब है? नो जीरो एरर का ये मतलब होता है कि जब आप स्केल को क्लोज करते हो तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल और जीरो ऑफ मेन स्केल एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, तो नो जीरो एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो जीरो एरर मतलब आराम से सवाल हो जाएगा। It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter। और जब हमने इसको थोड़ा खींचा, मतलब हमने यहाँ पे एक सिलेंडर फंसाया जॉज में, उसका हमने क्या मेजर करा? डायमीटर। तो क्या हो, ये जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मूव करा थोड़ा आगे आगे आगे, और एक वैल्यू पे आया 5.10 सेंटीमीटर, और ये क्या है 5.15 सेंटीमीटर। ये क्या इनके बीच में आ गया? इसका जो जीरो है ये खिसकता क्या आ गया? इनके बीच में आ गया। अच्छा तो इसका क्या मतलब? वैल्यू क्या होगी? 5.10 से 5.15 के बीच में। लेकिन हमारा क्या है, मेजरमेंट कैसे आएगा? मेजरमेंट कैसे आएगा? वैल्यू ऑन मेन स्केल। मेन स्केल की वैल्यू क्या लीजिएगी? 5.10, क्योंकि 5.15 से क्या है, 5.15 से तो छोटा है, कि 5.10 5.15 के बीच में लाया कर रहा है, तो 5.15 से छोटा लेकिन 5.10 से बड़ा, तो मतलब 5.10 में कुछ एडिशन होगा, और यही वैल्यू हमें जो ये बची, ये जो छोटी सी वैल्यू है, यही तो निकालनी है। हाँ, यही हमको निकालनी है। ऑफ द मेन स्केल वर्नियर स्केल है 50 डिवीजन, और इस वाले वर्नियर स्केल में ना टोटल आपके पास 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन। अच्छा अब एक बात बताओ, एक मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे कितने के बराबर है? आपको कैसे पता लगेगा? अरे एक वैल्यू 5.10 दी है, एक 5.15, तो ये दोनों कितने के गैप में है? जो ये एक दूसरे के गैप में जितने में होंगे वही आपका वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 5.15 माइनस का 5.10, 0.05 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो क्या लिखा है, द 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, और आपको पता है 50 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन हैं उनकी वैल्यू 2.45 सेंटीमीटर है। तो एक वर्नियर स्केल के डिवीजन की कितनी वैल्यू होगी? जब आप बताओ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक की कितनी होगी? एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2.45 बाय 50, हाँ, इंटू 2/2, हाँ, वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.9 बाय में 100। तो इसको इससे हटाते जाओ, 0.10 चढ़ाओ, 0.049 सेंटीमीटर किसके बराबर है? एक वर्नियर स्केल डिवीजन के। हाँ, क्योंकि लीस्ट काउंट किससे निकलेगा? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, लीस्ट काउंट मिल गया। हाँ, अब देखो क्या बोला है, द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद वन ऑफ द डिवीजंस ऑफ द मेन स्केल। और इसकी जो 24th डिवीजन है ना, ये किसी मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। जो 24th डिवीजन है वो मान लो किसी मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। अब ये गारंटी नहीं है कि 24th डिवीजन ही हो मेन स्केल की, नहीं, वर्नियर स्केल की 24th डिवीजन किसी एक मेन स्केल की डिवीजन के साथ एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रही है। इसका सिर्फ सीधा सा मतलब है, सबसे पहली जो स्ट्रेट लाइन में आ जाए उसको ही हम उठाते हैं वैल्यू में रखने के लिए। ये गारंटी नहीं कि 24वें के साथ ही करे, ये 24वें के साथ कोइंसाइड ना करे, मान लो 25वें के साथ करे, 26वें के साथ करे, 30वें के साथ करे, 35वें के साथ करे, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। क्या लिखा है जेई ने? क्या लिखे दिया? 24वां डिवीजन, मतलब 24वां वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है। बस आपको ये नहीं देखना, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ये चीज नहीं देखनी कि 24वें के साथ कोइंसाइड करेगा, नहीं, 24वां किसी और के साथ भी कोइंसाइड कर सकता है। इट इज नो कंपल्सन दैट द 24 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मस्ट कोइंसाइड विद द 24 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, नो।
क्या हो सकता है 24वां डिवीजन वर्नियर स्केल किसी भी मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब लीस्ट काउंट निकालें, हाँ लीस्ट काउंट तो अब निकालना पड़ेगा, चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम निकालते हैं इसका लीस्ट काउंट, अब हम निकालेंगे इसका लीस्ट काउंट। अब देखो एक मेन स्केल डिवीजन क्या है 0.050 माइनस का 0.049। अब देखो इससे वैल्यू माइनस करके आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर आ गया लीस्ट काउंट। हाँ अब लीस्ट काउंट भी मिल गया हमें। लीस्ट काउंट देखो आपको बहुत सारे टेक्निक मिलेंगे अलग अलग जगहों पे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जब 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है तो हम लोग क्यों 1 माइनस एक्स बाय वाई वाला फॉर्मूला लगाए, नहीं लगाने की जरूरत उसको कुछ भी। ये फॉर्मूला लगाओ कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वाला। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है जब 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू सीधा रख दो निकाल के, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आगे 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा अब फिजिकल क्वांटिटी x का मेजरमेंट कैसे होगा, अब देखो वैल्यू क्या 5.10 5.15 के बीच में ला करी तो 5.10 से कुछ ज्यादा हो गया, कितनी ज्यादा होगी वही निकालनी है। अब प्लस में कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा 24वां डिवीजन, मैं बार बार कह 24वां डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मस्ट कोइंसाइड विद द 24वां डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जरूरी नहीं है हो सकता है 24वां डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसी और मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, वो गारंटी नहीं कि मेन स्केल का भी 24वां डिवीजन हो। ठीक है समझ में आ गई, हाँ जी 24 इंटू में लीस्ट काउंट, मैंने बता दी लीस्ट काउंट की क्यों हमें जरूरत पड़ती है सेंटीमीटर 5.10 प्लस का। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बाय में 1 2 3 3 जीरो लिखोगे ना, हाँ तो 24 से पहले 0.024 सेंटीमीटर 0.024 सेंटीमीटर। अब इसको जरा जोड़ना, ये वाला 1 से इधर 1 आ गया, इधर 5 से 5 आ गया तो 5.124 सेंटीमीटर वैल्यू नहीं है 5.124 सेंटीमीटर, 5.124 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट वैल्यू। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा था 3 डेसिमल प्लेस तक भी जा सकता है, गया कि नहीं गया 3 डेसिमल प्लेस तक, जी एडवांस 2013 के सवाल साबित कर दे 3 डेसिमल प्लेस तक भी जा सकता है। हाइपोथेटिकली तो आप कितने ही प्लेसेस ऐड करते जाओ वो आपकी इच्छा, बट जेन्युइनली यहीं तक जाता है। ठीक है तो एक किस चीज पे फर्क पड़ता है कि इसमें देखो ना यार वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है, इसलिए ये चीज जस्टिफाइड भी लगती है। तो आज का लेक्चर हो गया यही खत्म, अगले लेक्चर में पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, जीरो जीरो एरर, और साथ ही साथ में जहां पे x की वैल्यू बड़ी है, जहां पे x की वैल्यू बड़ी और y की छोटी है वहां कैसे सॉल्व करेंगे वो वाले सवाल कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, नोट्स को रिवाइज करते रहें, वो लेक्चर कल सुबह तक मिल जाएगा।